Euclid's division algorithm, find the largest number that divide this, and this, leaving remainders 1, 2, and 3 respectively. यानी 1251 को डिवाइड करें हम किसी लार्जेस्ट नंबर से तो 1 रिमाइंडर, 9377 को करें तो 2 रिमाइंडर, और उस नंबर से 15628 को करें तो 3 रिमाइंडर आपका होना चाहिए। इस केस में करते क्या है, देखिए सबसे पहले ये जो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, इसका मतलब है हमें यहाँ HCF निकालना है। अब किसका निकालना है HCF, वो देखते हैं। क्या हमें ये जो दिए हुए नंबर्स हैं उनका HCF निकालना है? अगर यहाँ रिमाइंडर बचता है इन केसेस में उस लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करने पर, तो वो जो रिमाइंडर है उसे हम पहले ही माइनस कर लेते हैं। जैसे 12 5 1, इससे हम 1 को माइनस करेंगे तो ये आपका 1250, ये जो नया नंबर आया है उसे ध्यान रखेंगे। सेकंड नंबर है 9377, उसमें से 2 माइनस कीजिएगा तो 9375, ये नंबर जो नया आ रहा है। और 15628, इसमें से 3 माइनस कीजिएगा 15625, ये जो नंबर है, ये जो तीन न्यू नंबर्स हैं, हमें इनका एचसीएफ निकालना है, ना कि ओरिजिनल नंबर का, इतना ध्यान रखेंगे। तो वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड HCF of what? New numbers 1250, 9375 and 15625, इन नंबर्स का निकालेंगे। और 8 क्वेश्चन में जो किया है, 3 नंबर्स का HCF यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके, आ रहा है समझ में? अगर निकालना है हमें तो using, we will write here using Euclid's division algorithm. First we find the HCF of कौन सा? two larger numbers। अब यहाँ पर टू लार्जर नंबर्स कौन कौन से हैं? ये है केस 1 में, आप टू लार्जर नंबर्स कौन कौन से लेंगे? तो इसमें आपका 9375 एंड व्हाट 15625 लेंगे, ध्यान रखना है आपने। अब आप यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, तो 15625 व्हेन डिवाइडेड बाय 9375, तब ये आप रफ वर्क यहाँ कर लीजिएगा। तो 9375 से जब आप डिवाइड कर रहे हो 15625 को, तो ये आपका वन टाइम ही रहेगा। तो दिस इज 9375, बचा कितना आपका 0 12 7, ये आपका 5 हो जाएगा। दिस इज 532 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? 15 माइनस दिस वन इज 6 हो जाएगा ये। तो ये 6250 बचेगा। अब आप इस 6250 से किसको डिवाइड करोगे? 9375 को। तो ये आपका वन टाइम ये भी रहेगा, ठीक है। तो 6250, मैं एक्चुअली इसको थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ। 9375 को जब मैं 6250 से डिवाइड कर रहा हूँ तो वन टाइम 6250, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ रखा हुआ है स्पेस की वजह से। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 5 2 और 3 1 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। तो 3125 हो गया। 3125 से मैं किसको डिवाइड करूंगा? 6250 को।
ये वैसे भी क्लियर हो रहा है, 2 टाइम्स 6250 ही होता है ये, कुछ नहीं बचा। तो हम कह सकते हैं, यहाँ इसको न्यूक्लियस डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग करेंगे। ये हमारा रफ वर्क है, ये हमारा रफ वर्क है, हमें ध्यान रखना होगा कि कितने टाइम्स, ये 1 टाइम्स, बचा कितना, 6250 बचा। अब जो 9375 है उसको डिवाइड करेंगे 6250 से, ये भी मेरा 1 टाइम, ठीक है ना, बचेगा कितना, 3125। और 6250 when divided by 3125, 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बिकम्स 0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि SCF ऑफ 9375 and 15625 is what? Is 3125। देखिए एक केस हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। केस 1 में 3125 टू लार्जर नंबर्स का HCF हो गया। अब क्या करेंगे, केस 2 क्या करते हैं हम लोग इसमें, कि हमें क्या लेना है, टेकिंग व्हाट, 3125 जो HCF होता है वो, और जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है 3 नंबर्स में, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर इज व्हाट, दिस इज 1250। तो ये दो नंबर्स लेकर के मुझे इनका HCF निकालना है। तो HCF ऑफ 3125 एंड 1250, यहाँ पर हम अरेंज कर लेते हैं इसको। मैं उस 3125 को 1250 से डिवाइड करूंगा। अब कितने टाइम्स, तो वो रफ वर्क क्या कर लीजिए, 1250 से 3125 को डिवाइड कीजिएगा, 3 या बड़ा हो जाएगा, 2 जा ले लीजिए इसको। तो 2 जा लेंगे हम लोग, 2500 हो जाएगा, माइनस कीजिएगा तो ये 5, ये 2, 11, 625। और इस 625 से मैं किसको डिवाइड करूंगा, जो डिवाइजर पहले था 1250, और इससे ये 2 टाइम्स 1250 हो जाएगा, एंड नथिंग इज देयर, रिमाइंडर इज 0 इन दैट केस, तो 625। तो अब मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, व्हाट, इसको 2 टाइम्स ले लेता हूँ यहाँ से। मेरा रिमाइंडर 625 आया था फर्स्ट केस में, और ये 1250 when divided by 625, 2 टाइम्स एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बिकम 0। दिस 625 इज माई HCF ऑफ द HCF एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो अब मैं कह सकता हूं कि HCF फ्रॉम द अबव प्रोसेस, है ना, मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि HCF ऑफ व्हाट, 1250, 9375 and the largest number is 15625। इन 3 नंबर्स का जो HCF है वो क्या है, दैट इज द लास्ट डिवाइजर 625। आ रहा है समझ में, आपका आंसर 625 हो जाएगा, दैट इज योर आंसर। आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जब हम 625 से, देखिए पहला मैं वेरिफिकेशन की बात करें तो 625 से आप डिवाइड कर लीजिएगा 1251 को, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये 1250, 1 रिमाइंडर बचा पहले केस में। 625 से, ये रिमाइंडर आपको समझ में आ रहा है, और 625 से 9377 को डिवाइड करूंगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 691, 1 टाइम पहले ले लीजिएगा, 625, ये मेरा 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड 3 आ जाएगा, राइट। और ये 7 आ गया यहाँ पर, 5 जा 30 होता है, राइट। तो 5 टाइम्स करके देखिएगा इसको, 5 5 जा 25,
carry over 2, 5 3 are 10 into 12, carry over 1, 5 6 are 30 and this is 31. इस केस में आपका 2 रिमाइंडर बचा। पहले केस में 1 था, दूसरे केस में 2 रिमाइंडर बचा आपका। और तीसरा वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ हम तीसरे को वेरीफाई कर लेते हैं। देखिएगा, ये आपका हटा देते हैं इसे। 625 से डिवाइड कर लेते हैं लास्ट नंबर को, 15628 को, जो ओरिजिनल नंबर दे रखे उनको डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करते हैं हम लोग, ध्यान रखना है। तो ये आप टूजा कर लीजिएगा। टूजा करेंगे तो ये 1250 पहले आ जाएगा, यहाँ पर 2 है, ये 1 है और ये 3 हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा यहाँ पर। और 625 5 टाइम्स करेंगे तो जैसे इसने 5 टाइम्स किया है 3125, रिमाइंडर यहाँ पर 8 से 5 को माइनस करेंगे तो 3। तो तीसरे केस में रिमाइंडर 3 आ रहा है। ये हमारा पार्ट दिस एंड दिस हमारा क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गया है। आप वेरिफिकेशन कर लीजिए। अगर रिमाइंडर 1 2 3 रेस्पेक्टिवली नहीं होते हैं तो आपका आंसर गलत है, ठीक है ना। और पहले ही आप करेक्टली सॉल्व करोगे, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है ना, मिस्टेक नहीं होगी। ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वो वाला यूक्लिड्स एल्गोरिदम का जो एक्सप्रेशन होता है वो मेंशन नहीं किया है, ऐसा याद रखना है आपने। आप कर सकते हैं।